और बात करें सर चीन का लहसुन का कोई टक्कर देने वाला हमारे इंडिया में कौन सा लहसुन है? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लहसुन का तेजी मंदी रिपोर्ट। और बहुत से किसान व्यापारी के मन में रहता है लहसुन के बारे में बहुत सारा सवाल। उस सवाल का भी 12 ऐसे सवाल का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। तो सर कहाँ कहाँ का माल आ रहा है अभी आपके मंडी में? मंडी में भैया एक तो छिपा बड़ौद का आ रहा है, इक्का दुक्का गाड़ी भी अपना एमपी की आ रही है, कोटा भी आ रही है, कोटा राजस्थान है, इक्का दुक्का गाड़ी। पंजाब 2 से 3 छोटे पिकअप या कभी एक आध गाड़ी बड़ी आ जाती है। और हरियाणा आ रहा है जी, यूपी आ रहा है। ये इन इलाकों के माल आ रहे हैं। और हिमाचल सर? हिमाचल आ तो रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है क्योंकि हिमाचल वाले का दिल्ली पड़ता नहीं है। अच्छा, तो क्या रिपोर्ट है बात करें हिमाचल का? तो हिमाचल के पीछे यहाँ पे 200 रुपये की कोई पोजीशन नहीं, 180-200 थे। लेकिन हिमाचल वालों के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पे 220-30 बिक रहा है। साउथ वाले लेके जा रहे हैं या साउथ जा रहा है माल, तो वहाँ पर अच्छी बिक रहा है, दिल्ली पड़ता नहीं आता उनका। जी, तो हिमाचल का बहुत कम आ रहा ना? हिमाचल बहुत कम आ रहा है। और हिमाचल का लड्डू गोली क्या बिका आपके यहाँ? गोली बिक रही है 130 से 40 के बीच में, और लड्डू बिक रहे हैं 155, 60, 65 तक। सुपर माल है ना? और सुपर माल बिकता है 180-200। अगर बात करें हिमाचल का क्वालिटी का, तो क्वालिटी कैसा आ रहा? क्वालिटी देखो ज्यादा बहुत बढ़िया तो क्वालिटी नहीं आ रही इस टाइम पे, लेकिन फिर भी ठीक आ रही है, मोटा मोटी है ना? हाँ जी, हाँ जी। और बात करें पंजाब का लहसुन का जो है उसका क्वालिटी और वैरायटी कैसा आ रहा अभी? नहीं, पंजाब की वैरायटी अभी फिलहाल देसी मालों के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही है पंजाब जी। इसीलिए पंजाब इतना ऊंचा बिक रहा है यहाँ पे। पंजाब 200 तक बिक जाता है, तो इसका कारण ये है कि क्वालिटी अच्छी आ रही है पंजाब। तो टोटल कितनी गाड़ी हो गया सर आज? आज 7 से 8 गाड़ियाँ। अच्छा, 7 से 8 गाड़ी है ना? हाँ जी, हाँ जी। अगर बात करें पंजाब का जो सुपर वीआईपी क्वालिटी का माल है वो क्या रेट बिक रहा? वो 180 से 200। और पंजाब का लड्डू और मीडियम? लड्डू बिक रहे हैं 160-65, मीडियम बिक रही है 120 से 130-35 तक, जिसको छर्री गोली कहते हैं, यही ना? छर्री गोली बिक रही 100 रुपए की रेंज में। और अब बात करें हम लोग राजस्थान का लहसुन का क्वालिटी? राजस्थान की क्वालिटी ज्यादातर माल ये कटपीस टाइप के आ रहे हैं, जो बढ़िया माल राजस्थान का दिल्ली नहीं आ रहा। मतलब कोई जगह का भी माल नहीं आ रहा, ना कोटा ना छिपा बड़ौद, कोई भी नहीं? हाँ, अच्छे माल बाकी किसी भी इलाके के नहीं आ रहे, सब मीडियम चाल के माल ही आ रहे हैं। या तो कटपीस टाइप के लहसन आ रहे हैं या हल्के माल लहसन आ रहे हैं। मतलब आमदनी कम हो रहा है राजस्थान का माल का? हाँ, आमदनी कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पड़ता नहीं है। जिस रेट में यहाँ पे बढ़िया माल मांगते हैं ना, उससे ज्यादा तो रेट वहाँ पे कोटा के अंदर, एमपी के अंदर ही बिक रहा है लहसन। और बात करें सर एमपी का क्या पोजीशन है? एमपी की पोजीशन ये चल रही है यहाँ पे, तो हल्के लहसन आ रहे हैं 150, 60, 70, 80 तक बिक रहे हैं, लेकिन बढ़िया क्वालिटी नहीं आ रही। एमपी का वीआईपी नहीं आ रहा ना? नहीं, वीआईपी माल नहीं आ रहा। अब बताइए सर कि प्रोडक्शन मंडियां क्या कह रही है, जैसे एमपी, राजस्थान, बड़े बड़े जो मंडी है? अब बड़ी जो मंडी है, जो प्रोडक्शन मार्केट है, उनका वहाँ पे अभी आवके कुछ थोड़ा बढ़ा है जी। पीछे आवके कम हो रही थी, अब आके आवके बढ़ी हैं। तो रेट जो है ना, जो दिवाली भी अच्छी है लेकिन मार्केट भी 200-4-5 रुपए डाउन है फिलहाल वहाँ पे। जी सर। बड़ी मार्केटों में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, 205 रुपए डाउन है क्योंकि किसान पिछले हफ्ते बहुत कम माल ला रहा था और अभी आवक में सुधार हो गया ना? हाँ, आवक ज्यादा आ रही है। आवक आनी भी चाहिए, आना भी जरूरी है। हाँ, अगर आवकें नहीं आएंगी तो फिर लहसुन पड़ते भी नहीं बिकेंगे, तेजी कहाँ से बनेगी फिर? अगर अभी बाद में तो फिर मंदा आ जाएगा अगर आवक नहीं आई तो। जी सर। अगर लहसुन इस टाइम नहीं निकाला किसानों ने, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि भाई किसान जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके लहसुन को निकालते रहे, एकदम लगा के ना रखें कि भाई मैं तो बाद में निकालूंगा तेजी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, अगर बाद में माल ज्यादा रुक गया तो फिर तेजी की संभावना कम हो जाएंगी। अगर माल निकलता रहा और माल बिल्कुल बराबर रुका तो तेजी बन। और सर बहुत सा किसान का कहना है कि दिल्ली से अच्छा तो हमारे प्रोडक्शन मंडी में ही दाम मिल रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। इस टाइम पे जो प्रोडक्शन मार्केट है, दिल्ली से अच्छा रेट वहीं पे मिल रहा है वहाँ पे, क्योंकि माल सारा साउथ में जा रहा है। दिल्ली में हल्की क्वालिटी आ रही है इस टाइम पे, बढ़िया क्वालिटी नहीं आ रही बिल्कुल भी जी, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का पैसा उनको नहीं मिल रहा। जो रेट प्रोडक्शन मार्केट में है ना, उससे 10 रुपए डाउन हो गए दिल्ली मंडी बिकता, तो कहाँ से बढ़िया माल आ जाएगा यहाँ पे। और बात करें सर यूपी का लहसुन का क्या क्वालिटी, क्या भाव आ रहा है अभी बताइए? नहीं, यूपी तो बहुत कम आ रहा है, जवा आता है वहाँ पे, यानी कि तोड़ के बेचते हैं।
यूपी का लहसुन सोमवार को 1-2 गाड़ी आती है, बृहस्पति को 2 गाड़ी आती है, और वो भी जवा आता है, लहसुन नहीं आता यूपी का। यहाँ पे दिल्ली में इस टाइम पे जवा आ रहा है, वो भी बहुत हल्के लहसुन ही आ रहे हैं, 130-140 बिक रहे हैं वो भी लहसुन। तो सर यूपी में तो लहसुन का जो बीज चेंज किया है तो बहुत बढ़िया क्वालिटी निकल रहा है, इसके बारे में कुछ कहिए आप। नहीं, लहसुन की जो एटा साइड, गिरोड साइड में जो बीज चेंज हुआ है उधर तो क्वालिटी फिर भी अच्छी मेंटेन हुई है, लेकिन जो अपना कुराव, ये अपना एटा साइड है, यहाँ की तो क्वालिटी कोई बढ़िया नहीं बन पाई है। बहुत से किसान कह रहे थे कि यूपी का लहसुन का क्वालिटी पहले से बहुत सुधार हुआ है। हाँ, मैं बताता रहा हूँ, पहले सुधार हुआ, लेकिन वो गिरोड साइड में हुआ है। ये जैसे यूपी की जो बेल्ट है ना, गिरोड आ गया, एटा आ गया, कुरावली आ गया, गोगांव आ गया, तो मैं आप ये एटा के अंदर वो सुधार नहीं कर पाए, लेकिन गिरोड के अंदर देसी मालों में अच्छा खासा सुधार किया है क्वालिटी में। और आपको बता दूं, दिल्ली से अच्छा माल तो गिरोड की मंडी में बिक रहा है। जी, अच्छा दाम तो मिल रहा है। सही बात बता रहे हैं आप। और सर करनाल का लहसुन आ रहा है क्या, अभी क्या असर है इसका? करनाल का लहसुन आ रहा है, वो शंकर लहसुन है, करनाल में जो पैदा होता है, तो शंकर लहसुन बिक रहे हैं यहाँ पे ऊंचे में 150-60 VIP माल। हाँ, वो ज्यादा बढ़िया माल नहीं है, क्वालिटी थोड़ी सी आके नरम पड़ गई। अच्छा, और करनाल का फुल लड्डू मीडियम चर्री? मीडियम लड्डू सब उसके अंदर मिक्स करके लाते हैं, वो कभी ग्रेडिंग करके ढंग से तो नहीं आता। अच्छा, ग्रेडिंग नहीं आता है वो? 100 नहीं, ज्यादातर कर भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मिक्स ही आता है। 120-25 रुपये भी लहसुन बिका है करनाल वाला, है ना? हल्की छोटे लहसुन 120-25 बिक रहे हैं। वहाँ भी लहसुन में सेंट आ गया, वहाँ भी कटपीस टाइप का लहसुन काफी हो गया। और कहाँ से आ रहा है सर लहसुन अभी? कोटा से आ रहा है, कोटा से भी वही आ रहा है, तुम्हारे लाटरी मीडियम आ रहा है, कोई मोटा लहसुन तो आ नहीं रहे वहाँ से भी। कोटा का लहसुन का बहुत सेंटेड का शिकायत हुआ था, इसके बारे में कुछ कहिए आप। हाँ, वहाँ नहीं, बहुत ज्यादा, कम से कम 20 से 30% कोटा का लहसुन सेंटेड हुआ है साहब। तो क्या करना चाहिए किसानों को इसके लिए, जो किसान बचे इसके लिए? नुकसान बहुत हुआ है किसान को। किसानों को नुकसान हुआ है, अगर मान लिया भंडारण, एक्चुअल में क्या है, किसान जो है ना, रेट ज्यादा मिल रहा है कुछ भी कह दो, लेकिन जो उसको भंडारण तरीके से करना चाहिए वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा हो किसान इस बार। जो पहले भी तो भंडारण होता था, एक तो गर्मी पड़ी है, दो एक तो गर्मी भी है, उसका कारण ये भी है कि जब गर्मी पड़ रही थी तो किसान को वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन में मतलब माल को रखना चाहिए था, या जहाँ रखा क्रॉस वेंटिलेशन कर देनी चाहिए थी वहाँ पे, ताकि हवा आर पार होती रहे और थोड़ा सा लहसुन को जो है ना हीट ना मिले। लेकिन उन्होंने ऐसा शायद नहीं किया होगा, तभी ये सेंटेड लहसुन हुआ है गर्मी पड़ने से। तो कौन सा गलती और नहीं करना चाहिए, थोड़ा किसान को अच्छा से गाइड कर दीजिए, समझ जाएंगे। नहीं देखो, मैं आपको बताऊं, जिस टाइम पे जैसे इस बार टेम्परेचर 50 के आसपास था ना, तो अगर वो कूलर चलाते हैं, कूलर में जैसे बरसात होती है ना, नमी आ जाती है, हाँ। तो कूलर से भी ऐसे नमी बन जाती है हल्की फुल्की। घंटा 2 घंटा अगर कूलर चलाते रहते तो वो सेंटेड लहसुन नहीं होता मेरे हिसाब से। तो जी नमी बनी रहती गोदाम में। और सर सावन के बारे में, लहसुन पे बिक्री पे कोई असर पड़ा है क्या? नहीं, सावन से हाँ असर तो है भाई। ये देखो, मेरे ख्याल से 2 या 3 तारीख की शायद अपना शिवरात्रि है, अंदाजा ध्यान नहीं है मुझे पक्का जी। तो शिवरात्रि के बाद थोड़ा सा रास्ते भी खोलेंगे तो उसका फर्क दिल्ली के अंदर तो बिक्री बढ़ेगी शिवरात्रि के बाद। सावन में बिक्री का फर्क तो पड़ता है, लेकिन ज्यादा फर्क इसलिए है अभी क्योंकि बहुत सारे रास्ते बंद भी हैं यूपी के अंदर। और सावन में जो है आमदनी कम है या ज्यादा है अभी? नहीं, दिल्ली में तो आमदनी कम है, अगर मैं कहूँ तो MP के अंदर अभी आमदनी अच्छी खासी बढ़ी है सावन लगते। अच्छा, ये कह सकते हो कि किसान जो है ना अच्छे माले को रख रहा है, जो थोड़ा हल्का पड़ रहा है वो मंडियों के अंदर फेंक रहा है। 2 में से ये भी कारण हो सकता है आवक बढ़ने का। और सर बीज के बारे में भी बताएं कि किस भाव में लेना चाहिए, कौन सा बीज लेना चाहिए? नहीं देखो, बीज देखो हर किसी का अलग अलग है। जैसे शिवावरोत में जो बीजू लहसुन है अपना ऊटी का लगता है उधर जी, तो ऊटी से वो पौध आती है, तो उसमें भी देखभाल के लें। और बाकी जो देसी लहसुन लगाते हैं, और देसी लहसुन या तो कोटा का मजबूत लहसुन ले या MP का मजबूत लहसुन ले जी। देसी का अगर बात करें सर, तो आपका तो बहुत अच्छा अनुभव है लहसुन में, तो आप बताइए देसी लहसुन कौन सा मजबूत आ रहा है अभी MP में? आप बहुत अच्छे माल आ रहे हैं, मजबूत लहसुन आ रहे हैं देसी में MP में, जो बीज वाला है ना? हाँ, बीज वाला बिल्कुल बढ़िया लहसुन आ रहा है। तो कौन सा बीज लगाना चाहिए किसान को नुकसान ना हो? देखो, नुकसान ना तो देसी लहसुन लगाने में नुकसान होगा जी। ऊटी का लहसुन बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता। नहीं, बीच में भी शिकायत आ रहा था सर। हाँ, तो ऊटी का लहसुन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जीतू भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। देसी लहसुन एक ऐसा है जो लंबे टाइम तक चलता है जी। इसके बारे में थोड़ा किसान को थोड़ा अच्छा से समझाइए। हाँ, नहीं, देसी लहसुन बहुत लंबे टाइम तक चलता है, मैं ये कहना चाहूंगा किसान भाइयों को। तो इसलिए
एक जो है ना, अगर आप ऊँटी जो लगा रहे हैं वो अगेती फसल आती है ऊँटी की, वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ज्यादातर फसल ये 5 महीने में निकल जाती है ऊँटी की फसल। अगर बाद में इसका स्टॉक करोगे तो स्टॉक नहीं होता ऊँटी के लहसुन का। जी सर। लेकिन देसी के लहसुन का स्टॉक इतना हो जाता है कि वो आखिर तक अगले नेक्स्ट साल तक फरवरी मार्च तक भी चलता रहता है। उसमें भी इतनी खराबी आती है, लेकिन इतनी खराबी नहीं आती एंड के अंदर भी आती। तो बात करें सर बीज का जो लहसुन है, आपके यहाँ बिकता है क्या बीज का लहसुन? नहीं, दिल्ली के अंदर तो नहीं बिकता बीज का लहसुन। कोई एक आध कट्टा कोई बहुत बड़े करारा सा आ गया लहसुन इस टाइम, तो बीज वाला ले जाते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर ये कहें कि स्पेशल लहसुन बीज के लिए आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली में। अच्छा। हाँ जी। और बात करें सर चीन का लहसुन से क्या खतरा बन सकता है? अगर चीन का रिपोर्ट दीजिए थोड़ा हम लोग को। देखो चीन का लहसुन अगर मार्केट में चाहे चोरी छिपा है चाहे कैसे भी आए आता रहेगा, तो किसानों को भारत के किसानों को उनका वाजिब भाव नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आता है चोरी से बिकता है, कुछ भी करता है, आके तो मार्केट के अंदर तो बिक ही रहा है ना, उनकी फसल के ऊपर तो असर डाल ही रहा है ना। जी सर। अगर आ रहा है तो हमारी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली में तो ब्रेक लगता नजर आ रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने सुना कहीं ना कहीं अभी भी आ ही रहा है। जी सर, अभी आ रहा है ना? हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना कि आ रहा है। तो कितना गाड़ी आ रहा है सर अभी के टाइम पे? नहीं, दिल्ली में तो नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन कहीं भी आ रहा है, इंडिया में कहीं भी आ रहा है। तो जा ही रही है। मेरे 8-10 गाड़ी तो रोज की मैं सुनने में आ रहा है। साउथ में जा ही रही है कहीं ना कहीं। हमको ऐसा लगता है सर कि चीन का लहसुन अभी 10 गाड़ी 8 गाड़ी अगर नहीं आता तो इंडिया का लहसुन जो है 50-100 रुपए का तेजी और हो जाता। भाई आप ये देखो, अगर 10 टन की भी एक गाड़ी माने और 10 गाड़ी निकल जाती है बॉर्डर में, वहां से निकलती है, तो 10 गाड़ी का कितना मतलब हो गया जी। 100 टन लहसुन होगी ना रोज का। हाँ 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 बिल्कुल। तो 100 टन भी इंडिया की माल की खपत होती तो इसमें बिक्री अच्छी निकलती ना। जी सर। जो अपने जो ऊटी के लहसुन अभी भी स्टॉक में हैं, जो हिमाचल के लहसुन है, उनके अंदर तो भाव बन जाता ना। हाँ एकदम जरूर। लेकिन उनके अंदर दिल्ली के अंदर तो भाव बन ही नहीं पा रहा कहीं पे भी ज्यादा। जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइट हुआ था, 170-80 तक पहुंच गया था, वहीं पे आके मार्केट रुक गया वहाँ पे। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो कौन कौन सा खतरा बन सकता है सर ये लहसुन से, हम लोगों को बताइएगा जरा। तो कौन से लहसुन से? यही जो चीन का लहसुन है, इससे किसानों को जो खा रहे हैं किसानों को यही है कि अगर वो लगातार आता रहा तो डेफिनेटली किसानों के जो रेट के ऊपर फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल पड़ेगा फर्क। और सर जो चीन के लहसुन के बारे में किसानों के मन में हलचल मचाया जा रहा है, घबराहट लाया जा रहा है, उसके लिए भी बारे में कुछ बताइए, उससे बचने के लिए। देखो घबराहट तो मैं इतनी घबराहट वाली बात नहीं है। किसानों को तो ये कहूंगा कि भाई जो रेट अभी चल रहा है, कोई दिसंबर तक इससे रेट नीचे आने वाला नहीं लगता मेरे को। जी तो ये भी रेट किसान के लिए कम नहीं है जो चल रहा है इस टाइम पे। बहुत सा ऐसा व्यापारी है सर, किसान को घबरा दे रहे हैं कि चीन का लहसुन आ रहा है, जल्दी अपना माल बेच दो, इसके लिए कुछ कहिए। नहीं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो जो घबराहट नहीं आनी चाहिए। दिसंबर तक मैं कह रहा हूँ कोई घबराहट है ही नहीं, लेकिन वो निकालते चले, एकदम ना निकाले, धीरे धीरे निकालते चले। रोज भाई मेरे पास ये 100 कट्टा है, तो 100 कट्टे में मैं कि मेरे को 5 कट्टा रोज का निकालना, तो उसका कितना लंबा टाइम चला गया? 3 महीने चले गए उसके। तो ऐसे करके निकाले, मैं कि घबराहट में आके एकदम निकाल दे, ऐसा करके मत निकाले बिल्कुल भी। तो कभी भी किसान भाई को घबराना नहीं चाहिए, है ना? नहीं, अभी घबराहट वाली तो कोई नजर नहीं आती। लेकिन हम किसानों को सरकार के ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए कि अगर आ रहा है लहसुन तो क्यों आ रहा है। जी, सरकार से सवाल करना चाहिए। हाँ, सरकार से सवाल करना चाहिए। किसानों की तो सरकार सुन भी लेती है, किसी और की थोड़ी सुनती है सरकार। हाँ, सबसे पहले किसान का ही सुनते हैं, ये बात आपने 1 नंबर बताया। हाँ यार, ये। और सर बात करें पिछले सप्ताह के मुताबिक इस सप्ताह तेजी आई या मंदी? नहीं, तेजी मंदी तो नहीं, 2-4-5 पे डाउन ही है। अच्छा, डाउन ही है ना? हाँ। तो जो इस सप्ताह है मार्केट का जो रुझान जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, इसके बारे में बताइए। नहीं है, कभी 5 रुपए डाउन चला जाता है, कभी 2 रुपए हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 20 रुपए 25 मंदा आ रहा है या 20-25 टाइट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 5 रुपए का अप डाउन चल रहा है बस, ज्यादा कुछ नहीं खास। और सर आने वाला जो सप्ताह है इस पर क्या स्थिति बन सकती है, थोड़ा सा अपना अनुमान बताइए। अनुमान तो भाई साहब ये है कि अगर किसान बराबर माल निकालता रहेगा धीरे करके, तो उसको आने वाले 2-3 महीनों में आज के मुकाबले रेट और भी अच्छा मिल सकता है। लेकिन रेट अच्छा मिल सकता है, इस चक्कर में वो सारा लहसुन ना रोक लें। जी।
अगर अगर मान ले रेट, मैं कह रहा हूँ कि रेट अच्छा मिल सकता है, तो किसान क्या करेगा, माल को रोक लेगा। आखिर में आकर क्या होगा, फिर वो बंद आ जाएगा, ज्यादा घुसने लगेगा, है ना। हाँ नहीं, हाँ बाहर का भाई अब माल नहीं होगा, ज्यादा ऊंचा होगा तो हम तो क्या होगा कि बाहर का माल आएगा ना, फिर परमिशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जी। अगर ज्यादा तेज जाएगा तो मार्केट, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो एक तालमेल बना के चलना पड़ता है ना। इस टाइम पे मार्केट देखो, 200 रुपए तक की मार्केट किसान के लिए कोई कम मार्केट नहीं है। अब अगर 100 रुपए से लेके 200 तक की मार्केट बिक रही है, तो ये मैं कम मार्केट तो नहीं बोल कहूंगा इस चीज को भी। जी सर। क्योंकि 200 वाला माल अगर मान लिया फिर मार्केटों में जाएगा तो वो 300, 350, 400 रुपए किलो बिकता है। ठीक, लेकिन घबराहट नहीं है। मुझे नहीं लगता इस बार बाघा बॉर्डर से भी माल आने की संभावना नहीं लग रही मेरे को भी फिलहाल। अच्छा। एक दो गाड़ी मेरे को सुनने में आया था, एक दो गाड़ी चली थी अफगानिस्तान से, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने उसको वहां से पास नहीं किया। जैसे किसान के घर में जाकर खरीद ले रहे हैं, वो उसके बारे में बताइए। बस उनको किसान का पैसा ना रोके, किसान साथ साथ पैसा ले उनसे, बाकी तो मंदी तेजी जो होगा वो देखी जाएगी। जी सर। क्योंकि मेरे को तो बहुत भाई जो आकलन है कि भाई 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, तो ऐसा तो मेरे को नजर नहीं आता अभी फिलहाल। बहुत सारा ऐसा हवा बनाया जा रहा है सर बहुत चैनल पर, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं। नहीं भाई 400-500 की मार्केट तो लगती नहीं आ रही भाई। मैं कहता हूँ अगर 200 की मार्केट है, अगर 50 रुपए मार्केट भी टाइट होगी तो 50 रुपए बहुत होते हैं मार्केट चढ़ना। क्योंकि जितनी तेजी जाएगी लहसुन की खपत उतनी कम होती चली जाएगी। अगर 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 आज भी देखो, मैंने मंडी के टाइम में देखा है तो हमारी मंडी के अंदर 3 से 4 हजार कट्टा रोजगार बिकता था। जी। आज के टाइम पे 1000 कट्टा बिकता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि खपत का कम होना तेजी के कारण। जी सर। अगर और तेजी करेंगे तो और खपत कम होगी, खपत कम होगी तो फिर कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेगा ना किसी चीज का। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, है ना जी। तो ये भी चीज देखने वाली बात है कि जितना तेजी आएगी लहसुन की खपत उतनी कम भी हो जाएगी। जी। अगर कोई एक घर 250 ग्राम लहसुन लेकर जा रहा है तो 100 ग्राम लेकर जाएगा। जी सर बिल्कुल। तो ये भी तो सोच देखना पड़ेगा ना। हाँ, ये बात तो एकदम एक नंबर बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा आपको अनुभव है। और सर बात करें इसी तरह तेजी बरकरार रखने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए। नहीं, जो इस टाइम पे मार्केट है, मैं ये कह रहा हूँ 5-10 रुपए अप डाउन ये चलते रहेगी, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, लेकिन ये मार्केट चलती रहेगी। माल बराबर निकालते रहें। जो एक मेंटेन बना रखा है ना कि मेरे को तो 100 कट्टा निकालना है, जितना माल आ रहा है इतना आता रहेगा तो मार्केट टूटेगी नहीं। ज्यादा माल आएगा तो टूटेगी, लेकिन फिलहाल जितना माल आ रहा है तो मार्केट टूटने वाली नहीं है इतने मालों में। क्योंकि अब बरसात के बाद लहसुन की खपत भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जी सर। ये भी है, जैसे बरसात है फिर सर्दियां हैं तो लहसुन की खपत भी बढ़ने लगती है। और सर बात करें बरसात के वजह से जो लहसुन का क्वालिटी है वो अच्छा आ रहा है कि कैसा आ रहा है, थोड़ा बताइए इसके बारे में भी। नहीं, बरसात अगर बढ़िया होगी तो नेक्स्ट ईयर तो फसल अच्छी बनने की संभावना रहेगी। नहीं, अभी के टाइम में जो लहसुन आ रहा है हाँ जी, हाँ जी। वो कैसा आ रहा है बरसात की वजह से। नहीं, बरसात की वजह लहसुन बढ़िया आता है। इस टाइम बरसात जैसे होती है ना, लहसुन के पर्दा आ जाता है। आपको बताऊं मैं, हाँ। जैसे गर्म हवाएं चलती है ना, लू चलती है, हाँ, तो लहसुन के ऊपर से पर्दा हट जाता है। और जी। जैसे नमी की हवाएं शुरू हो जाती है ना, ये तो लहसुन के ऊपर पर्दा आ जाता है, तो वो लहसुन को रोकने में मददगार साबित होता है लंबे टाइम के लिए। जी सर। हाँ जी। और सर किसानों को कितना % माल बेचना चाहिए, कितना % माल रोकना चाहिए, ये भी थोड़ा बताइए। नहीं, मैं तो परसेंट तक का तो क्या है, मेरे ख्याल से 50% तो लहसुन निकल ही गया होगा मार्केट में। 50% बच रहा है तो खपत तो बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं। 6 महीने चले गए, 6 महीने बाकी है, लेकिन अगले जो 3 महीने भी सर्दियों के आएंगे उसमें खपत भी ज्यादा बढ़ती है। इसलिए जितना लहसुन है जैसे निकाल रहे हैं, मेरे ख्याल से जो इस टाइम पे आवक आ रही है ना मंडियों में, वो सफिशिएंट है। ना ज्यादा आ रही है ना कम आ रही है। किसान के घर में कितना लहसुन पे रखा है, ये जब मैंने आइडिया बता सकता हूँ मैं तो, कि मेरा आइडिया कि 50% प्लस लहसुन निकल चुका या खराब हो चुका, जो भी है। मतलब 50% माल निकल चुका है ना। हाँ हाँ हाँ। और देखो लहसुन पिछले साल की आपको बताऊं, जब लहसुन टाइम पे अगर खत्म हो जाएगा तो पक्की बात है कि जो नई फसल आएगी लहसुन में, फिर किसान को नई फसल के ऊपर भी रेट अच्छा मिलेगा। अगर पुराना लहसुन साथ साथ रहा, नए के साथ पुराना भी रहा, तो फिर ना तो किसान को पुराने का रेट मिलता और ना नए का रेट मिलता। जी सर। हाँ जी। चनिया लहसुन के बारे में बताइए सर कुछ। चनिया बिक रहा है 300 से 400 रुपए किलो। किस जगह का चनिया लहसुन आ रहा है अभी। पंजाब आ रहा है, हिमाचल आ रहा है। क्वालिटी किस जगह का बढ़िया है। हिमाचल का। अच्छा, हिमाचल का मतलब बढ़िया है ना। हाँ हाँ। और बात करें सर चीन का लहसुन का कोई टक्कर देने वाला हमारे इंडिया में कौन सा लहसुन है। चीन को टक्कर देने वाला और हिमाचल का है ना।
हिमाचल आज भी चीन से बढ़िया लहसुन है। अगर मार्केट में एकदम आया तो हमारे हिमाचल का लहसुन उससे महंगा ही बिक रहा है, मंदा नहीं बिक रहा। चीन से भी अच्छा दाम में बिक रहा है ना? हाँ हाँ, चीन से बढ़िया लहसुन है हमारा हिमाचल का जी। मैं ये तो कहूँगा जो ग्राहक है ना, जो उपभोक्ता है, अगर कहीं मार्केट में चाइना का लहसुन आ रहा है उसको ना खरीदे, अपना 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 हिमाचल का लेना लहसुन वो। जी सर। हाँ जी। तो आप किसानों के लिए दोस्त प्यारा सा शब्द बता दीजिए सर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, किसान को यही है कि भाई वो किसी के बहकावे में आके एकदम लहसुन ना निकालें, और ना ही एकदम किसी के बहकावे में आके लहसुन को रखें कि भाई मैं तो किसी ने कह दिया कि लहसुन का एंड बहुत तेज बनेगा तो मैं सारा लहसुन आज रोक लूंगा, और पता चला कि सब लोगों ने रोक लिया लहसुन, तो इस टाइम तो तेजी बन के निकल गई और लहसुन ज्यादा बच गया, उधर से नई फसल आ गई, पता चला किसानों को जो रेट मिलना था वो भी रेट नहीं मिला। तो इसलिए एवरेज बना के रखें, धीरे धीरे चलते रहें, कछुए की चाल चलते रहें, कछुए की चाल चलने में उनको नुकसान नहीं होगा। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपका जानकारी लगा। अपना दुकान का कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस बता दीजिएगा। मेरा फर्म का नाम है धनेश्वर टेलिंग, 8288 दुकान नंबर है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9350404402। मेरा नाम सुशील है।